हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेई मेन 2025 22 जैन का जो पेपर हुआ था उसमें मॉर्निंग शिफ्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसका। यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ओके, इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका यूज करना है। द सम ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका एक एक्सप्रेशन दे रखा है। इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का सम बताना है हमें। तो चलो देखते हैं। अपने पास जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है वो क्या दे रखा है? 16 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। 16 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के सम की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू का हमें यूज करना है इसमें। तो अगर मैं सेक इनवर्स एक्स को लूं, ये सेक इनवर्स एक्स। ओके, अगर मैं सेक इनवर्स एक्स को सपोज कर लेता हूं क्या है, पी। अगर मैं इसको पी मानता हूं, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू मान लेते हैं पी है। और जो पी की रेंज हो जाएगी क्या हो जाएगा, ये 0 टू पाई। और इसमें क्या नहीं आना चाहिए, पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2 नहीं आना चाहिए इसमें। मीन्स जो p की वैल्यू हो जाएगी वो 0 टू पाई के बीच में ही होनी चाहिए और पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो सकती। ये है इसके प्रिंसिपल सेक इनवर्स एक्स। ओके, अब ये देखो कि अगर मैं सेक इनवर्स एक्स को p मान रहा हूं तो हम जानते हैं कि जो सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? जब हम अंडर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये होती है पाई बाई 2। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमने अगर सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू को p माना है तो कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में p। ओके, अब हमें सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स दोनों की वैल्यू पता चल गई। उसमें जो बस एक वेरिएबल है वो भी p। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, p। तो ये हो जाएगा 16 p स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 माइनस p। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में p का स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करोगे आप, ओके, इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा, ये 16 p स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4 a माइनस बी का स्क्वायर से इसको ओपन कर दो तो पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस में p स्क्वायर और माइनस साइन के साथ 2ab। और एक जगह पे पाई बाई 2 एंड बी की जगह पे p है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू p। पाई इंटू p। ओके, तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा जो सारे टर्म एक साथ ले लेंगे, पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर। तो 16 2p स्क्वायर प्लस में
पाई स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस साइन के साथ पाई इंटू पी। तो इतना हमारे पास। अब इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो एक पी में हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जिसकी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और वो क्या है 16 पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस में पाई इंटू पी। ओके, अब इसको सॉल्व करने के पास सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला, तो जो अपना p है ना, p की रेंज क्या है, p कहां से कहां तक हो सकता है 0 to पाई, एंड इसमें पाई बाई 2 p की वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, तो हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसका जो एंड पॉइंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या तो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे होती है या तो एंड पॉइंट पे। तो एंड पॉइंट तो हमें पता है कि 0 एंड पाई है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव 0 करते हैं। तो अगर मैं इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सपोज दैट अभी के लिए एफ पी मानता हूं क्योंकि p का फंक्शन है, तो एफ डैश पी क्या हो जाएगा 16, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 4p, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस पाई। अगर इसको मैं 0 करता हूं तो अपने पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो p इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4। ओके, तो अपना जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया बच्चों हो गया पाई बाई 4। तो ये जो अपना p में जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये मैक्सिमम या तो पाई बाई 4 पे होगा या मिनिमम पाई बाई 4 पे होगा, या फिर ये एंड पॉइंट 0 एंड पाई पे ही अपना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा। तो एक तो तरीका ये है कि तीनों पॉइंट इसमें पुट डाउन करने के बाद हम वैल्यू निकाल लें, और जो उसमें सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि इस एक्सप्रेशन जो p दे रखा है उसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जो इनमें मिनिमम आएगा उनको हम मिनिमम बोल देंगे। या फिर अगर मैं डबल डेरिवेटिव देखूं f डबल डैश p, अगर वो पॉजिटिव आता है इट मींस जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है वो मिनिमा का पॉइंट होगा, और वो अगर निगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f डबल डैश p कितना आ रहा है f डबल डैश p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। तो ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, इट मींस जो p इज इक्वल टू पाई बाई 4 है ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मिनिमा। तो p इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे एफ पी क्या आएगा मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम कैसे आएगा, मैक्सिमम निकालने के लिए हम एंड पॉइंट की वैल्यू उसमें पुट डाउन करेंगे और देखेंगे कि कौन और p के किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो पहले तो हम मिनिमम वैल्यू मिनिमा निकाल लेते हैं इसकी पाई बाई 4 पे एफ पी मिनिमा क्या आ जाएगा, इसमें पाई बाई 4 रखो आप तो 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस में पाई इंटू पाई बाई 4 तो पाई स्क्वायर बाई 4। ओके, यहां पे अगर हम p की जगह पे पाई बाई 4 रखें तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 16 इंटू 2 एंड पाई स्क्वायर बाई 16। तो यहां से अपने पास जो एफ पी मिनिमा आया मतलब मिनिमम वैल्यू आया एफ पी का वो आ गया 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके,
16 से 16, ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया 2 पाई स्क्वायर। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो एंड पॉइंट है उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर मैं पी की जगह पे 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा, F0 क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी 0, तो पाई स्क्वायर बाई 4। अगर पाई स्क्वायर बाई 4 का मल्टीप्लीकेशन मैं 16 से करता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर। और एफ पाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमें पी की जगह पे क्या रखना है, पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 16, 2 पाई स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस यहां पे आ जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर और माइनस में पाई स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4, तो 5 पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो 16 इंटू 5 पाई स्क्वायर बाई 4, तो यहां से क्या हो गया, अगर 4 से इसको कैंसिल आउट करें तो 4 टाइम्स में, तो एफ पाई जो आ गया वो आ गया 20 पाई स्क्वायर। ओके, 20 पाई स्क्वायर आ गया एफ पाई की वैल्यू। अब इन दोनों में आप देख रहे हो इजीली कि ये है 4 पाई स्क्वायर, ये है 20 पाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है, ग्रेटर देन कितना, F0 दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो P में एक्सप्रेशन दे रखा था जिसको मैंने FP से डिनोट किया है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 20 पाई स्क्वायर मैक्सिमम एंड मिनिमम आ गया 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो अपने पास FP था, FP उसकी वैल्यू मैक्सिमा जो इसका आया वो आ गया 20 पाई स्क्वायर एंड जो FP मिनिमा था, मिनिमम ये कितना आ गया 2 पाई स्क्वायर। और FP क्या था, हमने P को, जो अपना P था उसको हमने क्या डिनोट किया था, सेक इनवर्स x को P डिनोट किया था, तो जो अपना FP था फाइनली वो यही तो था, इसी को तो हमने FP बोला है, FP। ठीक है, तो जो अपना FP का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही तो इस गिवन इनवर्स एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब इनके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इनका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आया है जो कि कितना है, इसका मैक्सिमम है 2 पाई स्क्वायर मिनिमम है एंड 20 पाई स्क्वायर इसका मैक्सिमम है। अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 22 पाई स्क्वायर। तो अपना जो 22 पाई स्क्वायर आ गया वो आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, 22। सो आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 22 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक सिंपल सा इनवर्स एक्सप्रेशन दे रखा था और इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का सम पूछा था, और एक कंडीशन ये थी कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है उसका यूज करना है। तो हम जानते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है सेक इनवर्स एक्स का वो 0 to पाई के बीच में होता है, जिसमें पाई बाई 2 उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो इसको हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू P है। अगर इसकी वैल्यू P है तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो सम होता है पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो वहां से जो कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, पाई बाई 2 माइनस में P। अब जब सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स दोनों की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, P के टर्म में, तो हमने इस एक्सप्रेशन में इसमें
सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पी के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया है और वहां से हमने जो पी की वैल्यू निकाली है जिस पे जो अपना एफ पी होगा, एफ पी हमने किसको डिनोट किया है, इसको, इसी एक्सप्रेशन को हमने एफ पी से डिनोट किया है। एफ पी मैक्सिमम तब होगा जब पी की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम तब होगा जब पी की वैल्यू होगी पाई बाई 4 एंड मैक्सिमम तब होगा जब पी की वैल्यू हो जाएगी पाई। इट मींस पी की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई और मिनिमम तब होगा जब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। तो वहां से हमने ये देखा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 पाई स्क्वायर एंड 20 पाई स्क्वायर। अब दोनों का सम करने के बाद हमारे पास आ गया 22 पाई स्क्वायर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।